हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड आपको दिख रहे होंगे। दोनों में से कोई एक कार्ड चुन लीजिए। मैं सोच रही थी कि आपके लिए क्या कुछ नया करूँ जिससे आपको जो कार्ड्स को सेलेक्ट करते हैं तब आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे दो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। पहले नंबर का कार्ड पसंद आ रहा है तो चुन लीजिए, दूसरे कार्ड का पसंद आ रहा है तो दूसरा चुन लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश है आज के लिए। ठीक है, आज के लिए क्या संदेश है या आने वाले समय के लिए क्या संदेश है। इस संदेश को अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आप अपने जीवन में सच में बहुत ही कहते हैं एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, जहाँ बहुत पॉजिटिविटी होगी, जहाँ पे आपको दुखों का सामना करने की हिम्मत मिलेगी। ठीक है, आपके लिए कार्ड आया है रंज और आनंद। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, रंज और आनंद, उदासी और खुशी के एक सिक्का है मान लीजिए। ठीक है, आपके जीवन में भी अच्छा समय नहीं चल रहा है ना, तो वो समझ लीजिएगा सिक्के का आपको एक पहलू दिख रहा है। एक दिन वो भी पलटेगा तो दूसरा वाला भी आपकी लाइफ में आएगा, यानी अच्छा वाला समय भी आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये हर किसी के जीवन में होता है। अच्छा समय बुरा समय आता जाता रहता है। पीड़ा, देखिए कार्ड आया है आपके लिए पीड़ा। पीड़ा से गुजर के ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। जितनी ज़्यादा पीड़ा आपको मिलेगी ना उतना ज़्यादा आप निखार आएगा आपकी लाइफ में। देखिए, सोना कैसे बनता है सबको पता है ना, जाके तपता है पूरा गरम, जाके तपता, उसके बाद उसमें निखार आती है ना। ठीक उसी तरह इंसान है। अगर आप उदाहरण खोजेंगे ना तो मिल जाएगा आपको। प्रकृति आपको उदाहरण देती रहती है कि देखिए उसकी जैसे बनिए, तो आपको भी वही करना है कि देखिए अगर पीड़ा आपके जीवन में है तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे और बहुत अच्छा समय भी आप देखेंगे। साथ में लोग आपको पसंद भी करेंगे। ठीक है, यहाँ आपके लिए कार्ड आया स्वेच्छा। स्वयं को बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है ना, हम कुछ चीज़ें अनावश्यक रूप से अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं, या फिर उसके लिए चाह रखते रहें, या फिर उम्मीद रखते हैं ईश्वर से कि जिसका कोई होना ना आपको लाभ दे रहा है ना ही आपको नुकसान कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए, अपने मन को दूर रखिए, जीवन की हकीकत को समझिए। ठीक है, भौतिक जगत से जितना हो सके कम अटैच रहिए। ज़्यादा अटैचमेंट ज़रूरत से ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान ही देगा। इसीलिए ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो व्यर्थ है। अब यहाँ उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको कहूँ आप समझ सकें, तो मान लीजिए कि अगर आपके पास सब कुछ है, ठीक ठाक घर है, अच्छा खासा आप खा रहे हैं, तो 2 टाइम का खाना मिल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, घरों में खुश हैं अपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इतना ही बहुत होता है। अभी आप सोच रहे हैं कि आपके पास, जो मैं हर बार आपको कहती हूँ उदाहरण के तौर पे, कि आपको मिल जाए 9 लाख हार, तो क्या मतलब है बताइए। अगर वो आपके जीवन में है भी तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और नहीं है तब भी आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिसका होना ना होना आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता है, तो ऐसी चीज़ों की उम्मीद रखना, ऐसी चीज़ों की आशा करना सिवाय दुख के और कुछ नहीं होगा। अपने आप को बाबा को सौंप दीजिए। जो आपके भाग्य में होगा, जो ईश्वर चाहेंगे, जितना चाहेंगे आपको मिलेगा। और ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते हैं, देर सवेर इंसान को हर एक चीज़ मिलती है जो भी उसके हिस्से की होती है। ऐसे विश्वास के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये संदेश पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और रोज़ की तरह आप नीचे ओम साईं राम ज़रूर लिख के जाइएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, आपके लिए क्या संदेश हमें देखने को मिल रहा है आज। धुनी, आपकी चिंता, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, बीमारियां मेरी धुनी में जला दे। ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए है, यानी कि ईश्वर के शरण में आपको जाना है और सब कुछ उनको सौंप देना है। जो भी चल रहा है जीवन में वो जैसा करें, जैसा रखें, आप रहेंगे वैसे, ये कहते हुए बस सब कुछ आपको ईश्वर को सौंप देना है। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होती है। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ठीक है, इसको स्वीकार कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा, परिस्थितियाँ जब भी ऐसी आएँ तो अपने आप को संभालिए और आगे बढ़ जाइए उस चीज़ से।
रिलेशनशिप वालों के लिए भी हो सकता है, या कोई बहुत करीबी आपका अपना दूर हो गया आपसे, ये भी हो सकता है, या फिर कोई पक्षी हो सकता है, या कोई जो भी होगा आपका बहुत करीबी है लेकिन अभी वो आपसे दूर है। तो ये संदेश उन लोगों के लिए है। आइए देखते हैं दूसरा संदेश हमें क्या दे रहा है, क्या बता रहा है संदेश हमें, आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। अनासक्ति के बावजूद ये कदापि नहीं है कि आप ठीक है परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि देखिए क्या है कि ये संदेश जब भी आता है ना, तो मैं आपको बताती हूँ वही बात कि बहुत ज़्यादा अपनी समस्याओं को किसी से शेयर ना करें, बहुत ज़्यादा उसके बारे में ना सोचें। जितना ज़्यादा आप अपनी समस्या के बारे में सोचेंगे ना, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा, अब डर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कैसे अब मतलब अपने दुखों को कैसे दूर रखें, तब दुख है यार तो महसूस तो होगा ही ना। आप इतना सोच लीजिए कि अगर आप सोचेंगे उसके बारे में तो वो चीज़ ज़्यादा एक्टिव रहेगी। हम जिस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करते हैं वही चीज़ तो हमें लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब दुख के ऊपर आपने ज़्यादा समय दिया है तो वही तो आपको जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। यही सोच के आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। धीरे धीरे चल के आपको ये चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि सोचने से कुछ नहीं होता है, जो होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। तो ये सोच जब अपने मन में आप रखेंगे ना, तो ऐसी समस्याओं से दूर रहेंगे। बार बार अपने दुखों के बारे में सोचेंगे नहीं, ना ही शेयर करेंगे। तो जब भी आप किसी के पास बैठें, ना कि अपनी बात ना करें, सामने वाले के बारे में पूछें, ये कहते हुए छोड़ो मेरी लाइफ में जो चल रहा है, आप अपने बारे में बताओ। ठीक है, वो अपने बारे में बताएंगे। इससे क्या होगा ना कि आप अपने दुख को भूलेंगे। थोड़ा सा दुख को भूलना भी ज़रूरी होता है, दुख के साथ जीवन नहीं जिया जा सकता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप परेशान हैं तो केवल आप ही जो हैं, मतलब खुद ही आपके लिए ही है सब कुछ, किसी दूसरे के लिए नहीं है। वो आप दुखी रहेंगे, अपने लिए दुखी रहेंगे, किसी दूसरे को थोड़े समय के लिए दुख होगा आपके दुख को देख के, लेकिन वो सारे समय आपके बारे में नहीं सोचेगा, ना ही आपके लिए सारे टाइम वो परेशान रहेगा। क्योंकि ये समाज है, ये आपने भी बहुत करीब से देखा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अपनी चीज़ों को ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको अपनी लाइफ में हमेशा एक्टिव मोड में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने दुखों को हमेशा एक्टिव मोड में रखेंगे ना, तो वो हमेशा एक्टिव ही रहेगी। इसीलिए कहते हैं उसको आप निकाल दीजिए अपनी लाइफ से। ठीक है, और जो ये सोच के निकालिए कि जो भी है ईश्वर की मर्ज़ी से है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ऐसी सोच अपनी रखेंगे तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत जल्दी लाइफ से बाहर निकलेंगी और आप अच्छी चीज़ों की तरफ जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का संदेश पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे ओम शाई नाम लिखना तो मत भूला कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।